नमस्कार, स्वागत है आपका सबके लिए व्लॉग में। तो आज हम चलने वाले हैं लॉन्गलेंग, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिटी है, वहाँ पे चलेंगे। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगी लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि कैसा है लॉन्गलेंग का रास्ता, कैसे हम जाते हैं। तो ये पहला गांव है जो पड़ता है रास्ते में, इसका नाम तांगा है। मैंने आपसे बहुत बार पहले भी वीडियोस में कहा है कि हमारे स्कूल के सबसे पास वाला जो गांव है उसे तांगा नाम दिया हुआ है। अब तांगा हम लोगों ने जब पहली बार सुना था तो हमें वही थंगाबली वाला याद आ रहा था, चेन्नई एक्सप्रेस वाला। एक्चुअली ये जो वीडियो है पूरा, ये 2 बार में मैंने रिकॉर्ड किया है, एक जनवरी में और एक अभी जुलाई में, यानी कि आज रिकॉर्ड हुआ है। तो दोनों मौसम में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसा रहता है फ़र्क। तो फाइनली हम रुके हैं तांगा में और ये हमारे ड्राइवर साहब जा रहे हैं अपने घर। इनका घर रास्ते में पड़ता है, तो आते जाते ये अक्सर अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो वो देने के लिए वो रास्ते में रुकते हैं। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने धक्के खाने के बाद थोड़ा सा शांति मिल रहा है मेरे शरीर को, क्योंकि जैसा रास्ता है, एक एक हड्डियां हिल जाती हैं अपनी जगह से। इतना ज़्यादा ढमर 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 फटर 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 धम 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 चलता है पूरे रास्ते। आपको इवन वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। सोचिए मैंने रिकॉर्ड कितने मेहनत से किया, मोबाइल हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा था, वो इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। और हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो बड़े ज़ोर से हम दोनों हाथों से गाड़ी को पकड़े रहते हैं। ऐसा लगता है अगर ना पकड़ें तो फिर तो कल्याण हो जाना है। तो ये जनवरी का सीन है जब खेत बनाने के लिए जंगल को काटा जा रहा था। ये आप देख रहे हैं जो पेड़ के तने हैं वो बचे हुए हैं, ये अभी खेत बनाया जा रहा है। और ये आज का व्यू है, आज यानी कि जुलाई का जो समय चल रहा है, जब अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और जो खेत बनाया गया था उसमें धान निकल आया है, तो इसलिए वो लाइट ग्रीन कलर आपको दिख रहा है। पहाड़, ये सब खेत है। बीच बीच में छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं बैम्बू से, उसमें रुकने के लिए। जब खेत में काम करने जाते हैं लोग, वो लोग थोड़ी देर रुकते हैं दिन भर के लिए, क्योंकि जाते हैं वो आसपास में घर है नहीं, काफ़ी दूर से ये लोग चल के आते हैं। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और ये अराउंड 9 बज रहा था जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी। तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग खेत की तरफ आ रहे हैं, अपने अपने खेतों की तरफ मूव कर रहे हैं। और इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि कितना दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है यहाँ खेती करने के लिए। और अपना अपना जो भी औजार हथियार लेना है वो लेके, और ये लोग सुबह निकल जाते हैं और फिर फाइनली शाम को लौटते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब हम लौटेंगे तब ये भी लौट रहे होंगे अपने घरों की तरफ। अभी वो आ रहे हैं खेत की तरफ। सभी घर में कितनी भी बुजुर्ग हों, सब लोग यहाँ काफ़ी मेहनती हैं। मतलब इस एज में मुझे लगता है दूसरे जगहों की जो औरतें हैं, जो जेंट्स हैं, वो इतना एक्टिव नहीं रहते होंगे। इतना भारी भारी सामान उठा के इतना डिस्टेंस चलना, मतलब इतना डिस्टेंस कह रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा दूर होगा। हमारा जो लॉन्गलेंग है वो, इनका खेत जो है, ये खेत एरिया इससे लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो इतना ये डिस्टेंस रोज़ चलते हैं, रोज़, मतलब केवल आना नहीं, आना और जाना दोनों। सोचिए कितना दूर होगा। यहाँ अनाज उगाना काफ़ी कठिन है, इस वजह से ही यहाँ हंटिंग बहुत कॉमन है। शिकार करना, जानवरों को मार के खाना, ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ लोग हर तरह के जानवर को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आखिरकार मिलता वही है आसानी से। और आदमी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। जब वो अनाज नहीं उगा पा रहे हैं भरपूर मात्रा में, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी तरीके से अपना पेट तो भरेंगे। इस रास्ते चलने पर आपको बहुत कम चांस है कि कोई दूसरा व्यक्ति दिखेगा। ये रोड की हालत आप देख सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम बहुत दूर तक चले जाते हैं, तब जाके कोई बाइक वाला दिखता है, तब जाके कोई दूसरी गाड़ी दिखती है, क्योंकि
ये सुबह का टाइम है इसलिए आपको कुछ लोग दिख गए खेत में जाते हुए, अदरवाइज़ यहाँ कोई नहीं दिखता है। सुबह और शाम के टाइम में कुछ कुछ लोग दिख सकते हैं रास्ते में, पूरा रास्ता खाली रहता है और दोनों तरफ जंगल और पहाड़ बस। और ये हमारा छोटा सा जंक्शन होता है लॉन्गलेंग जाने के टाइम में। यहाँ इस घर में एक थोड़ी एजड सी महिला रहती हैं जो मुझे अपना दोस्त मानती हैं। ये एक्चुअली दोस्ती हमारे प्लांट्स के थ्रू हुई थी। इन्हें प्लांट्स बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स लगाए हैं इन्होंने। पूरा चारों तरफ बस रंग बिरंगे फूल ही फूल रहते हैं इनके। तो मैं अक्सर इनके यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। और ये उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करो आप। ये है बहुत लंबा सा बीन्स, आप देख सकते हैं कितना लंबा है ये। मेरे यहाँ इसे लतरा कहा जाता है, मैंने बंगाल में सुना है इसे बरबटी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे फूल हैं और ये खुद मुझे इशारा कर रही हैं कि इधर ये क्लिक करो वो क्लिक करो, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके काम को कोई देख रहा है, कोई सराह रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। और मुझे सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है जिस तरह से वो सारे फूल तरह तरह के लगाई रहती हैं और हर सीज़न में उनके यहाँ कोई ना कोई नया फूल दिख जाता है मुझे। तो यहाँ थोड़ी देर कमर सीधा करने के बाद हम लोग चल देते हैं फिर इसी रास्ते पर कफन बांध के। और हम लोग कमर सीधा करते हैं और हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपने एनर्जी लेते हैं। तरह तरह के पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड होता है गुटखा वगैरह का, वो सब वो वहाँ से मिल जाता है आंटी जी की दुकान से। और उसके बाद एनर्जेटिक होके फिर से ड्राइव करना चालू करते हैं। और आप देखिए जंगल जंगल जंगल, बस जंगल ही जंगल है, कोई नहीं दिखेगा आपको दूर दूर तक अब यहाँ से निकलने के बाद। और इस जंगल के बीच जो ये रास्ता है वो इतना अच्छा रास्ता है कि हमारी बुरी दुर्गति होती है। मतलब दुर्गति तो पता नहीं एक अलग सा ही वर्ड था, मैंने नया इन्वेंशन कर डाला। बुरी दुर्गति मतलब अति हो जाती है बिल्कुल। उस वहाँ से लौटने के बाद, लॉन्गलेंग से लौटने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप 2 मिनट और खड़े रह जाओ, बिल्कुल बिस्तर पकड़ने वाली स्थिति हो जाती है। पता नहीं कि ये रोड कब बनेगा, कब लोगों को दिखेगा कि रोड बनाने लायक हो गई है। ये रास्ता तो फिर भी ठीक है, जिस रास्ते हम लोग घर से आते हैं, जो असम से आने वाला रास्ता है, वो इससे भी बदतर है। खैर इस रास्ते से गुजरने के बाद थोड़े वक्त के लिए ये हाईवे पड़ता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं और लगता है कि आहा, अगर ऐसा ही रास्ता पूरा होता स्कूल तक तो कितना अच्छा होता। बट ये केवल हमारी ख्वाहिश है, ऐसा है नहीं। इस रास्ते पर ड्राइवर को भी बहुत मज़ा आता है, तो वो फुल स्पीड में दौड़ाने की कोशिश करता है। इस हाईवे के बाद आता है ओरेंगकोंग, और ओरेंगकोंग का ये सीन है जनवरी के मौसम में, यानी पूरा सूखा सूखा सा है, धूल ही धूल, इतना धूल। ये तो भी थोड़ा सा धूल कैमरे में समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ ड्राइवर को ड्राइव करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, इतना धूल आ रहा था। और उसी ओरेंगकोंग के रोड का सीन ये है मई जून जुलाई अगस्त का, जब जम के बारिश होती है और बिल्कुल मतलब दलदल में गाड़ियाँ चलती हैं। तो हम लॉन्गलेंग पहुंचने वाले हैं, इसलिए आपको ये ढेर सारे घर दिखाई पड़ रहे हैं पहाड़ों पर, बड़े खिलौने से लगते हैं दूर से देखने पर। और ये हम लोग जब लॉन्गलेंग मेन मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे ये सब घर हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। रोड में तो रोड पे कोई दिखाई नहीं पड़ा, पर यहाँ हैं लोग और बहुत सारे, बहुत पुराने पुराने से घर बने हुए हैं, इवन बैम्बू के घर बने हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि बैम्बू के घर जो हैं वो भी काफ़ी दिनों से टिके हुए हैं। तो ये हम पहुँच गए माल्लू हैं कहेगी कि हमेशा GMS ऐसे ही करती है पोपई। ये। पोपई जो है वो एक एरिया है यहाँ पर, और इसका जो स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, वहाँ हम लोग ने विज़िट किया जे यूनिवर्सिटी के लिए। और वहाँ से ये सीन बहुत ही खूबसूरत लॉन्गलेंग का दिख रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ चर्च भी है, यहाँ मंदिर भी है। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। और हम नेक्स्ट स्कूल में जाने वाले हैं, जिसका ये सीन अभी का है, यानी जब बारिश हुई है। ये आपको दिख रहा है साबूदाना के पौधे।
हाँ, बिल्कुल वही साबूदाना जो आप खाते हैं भिगा के, दाना दाना सा होता है, वो इसकी जड़ से बनता है। ये है जनवरी की रिकॉर्डिंग इसी खेत का, जब इसके जड़ निकाले जा रहे थे और नए जड़ के टुकड़े छोड़े जा रहे थे इसमें, दोबारा इसमें पौधे आने के लिए। आप इसके आसपास का एरिया देख सकते हैं। हम जा रहे हैं जीएमएस लीन्याक। जीएमएस जो लीन्याक था वो इतना नीचे था, तो हम लोग सोचे कि रास्ते में ये जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि ये झाड़ू के पौधे, डिफरेंट डिफरेंट फल, इनकी भी वीडियो हम बना ही लेते हैं। आप देखें, सीढ़ी उतरने में तो जो हालत पंचर हुई वो हुई, आने में उससे डबल ट्रिपल हालत पंचर हुई, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना, ओहो, बहुत ही कठिन काम था। और ये आसपास में आप देख सकते हैं बैम्बू बहुत सारे बैम्बू लगे हुए हैं। जब नए नए से बैम्बू इसमें आते हैं तो लोग उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। आप जानते ही हैं कि जो सॉफ्ट वाले बांस के पौधे होते हैं उसका सब्ज़ी बनता है। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं स्कूल में, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यवस्था से लोगों ने यहाँ पे अपने बाउंड्री बनाई है। यहाँ बैम्बू इतना कॉमन है कि हर चीज़ बैम्बू का है, हर चीज़, घर, बाउंड्री, कप, कुछ भी कंटेनर, छोटे मोटे से टोकरी, सब कुछ। और देखिए यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। पानी की कमी होने की वजह से ये बहुत दूर से कहीं से कपड़े धुल के, और वो गीले कपड़े ऐसे लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। रास्ते में ये साबूदाने का जो खेत है उसमें उसकी मम्मी और वो छोटा सा बच्चा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, उसने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा वो मेरे पे कंसंट्रेट कर रहा है कि आखिर ये कर क्या रही है, मेरा क्यों फ़ोटो खींच रही है। तो ये है साबूदाना का जड़, जिसको निकाल रहे हैं ये दोनों मिलके, और यानी कि हार्वेस्टिंग चल रही है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और थोड़े थोड़े से जड़ इसमें छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट जब बारिश होती है तो फिर से वो पनप उठते हैं, जैसे आपने देखा कितना हरा भरा सा निकल आया था। तो ये है इतना अच्छा रास्ता। हम नीचे स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ बारिश चालू हो गई है, तो बच्चे रिसेस के टाइम में छुपे हुए इधर उधर, अदरवाइज़ ये बीच में खेल रहे होते। तो फाइनली हम ऊपर आ गए बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, और हम यहाँ आ चुके हैं मेन मार्केट में, जहाँ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक दुकान है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है आपको। तो स्कूल का कुछ भी काम होने से हम लोग यहाँ ही आते हैं, जिसका नाम है जगदीश स्टोर। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप सब्जी ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, और ये सामने बेकरी की शॉप है। तो ये है हमारा जगदीश स्टोर। हर तरह की चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर। मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगी आपको। देखिए यहाँ ट्रैफिक कितनी ही होगी, लोग ही कितने हैं, गाड़ियाँ ही कितनी हैं। ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे पार्क्ड हैं, ये चल नहीं रही हैं। और उधर देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है देखने के लिए कि कोई जाम ना लगे। ये लेडी हैं जो कि बहुत ही गौर से ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि कहीं से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से ना चल रही हो। और ये हम हैं डीसी ऑफिस के नीचे, जहाँ पे ये साहब खड़े हैं और बहुत गौर से देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। लेकिन देखिए गाड़ी ही नहीं आ रही है कोई, ये डायरेक्शन किसको बताएंगे। तो एक की दुकी गाड़ियाँ आती हैं, फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बहुत चैतन्य है। यूनिवर्सिटी के लिए कई स्कूल विज़िट करने के बाद हम फिर से स्कूल की तरफ अग्रसर हैं। हम अब जल्द ही वापस लौटना चाहेंगे क्योंकि शाम हो रही है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लॉन्गलेंग के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धूप रहेगा बहुत तेज़ और थोड़े ही देर में एकदम से हर तरफ से बादल आ जाएंगे और बारिश होना चालू हो जाएगा। तो ये लौटते वक्त रास्ते में एक घर पड़ता है, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के घर कैसे बने हुए हैं, आप देखें। और
कैसे कैसे पौधे यहाँ पे बेहद कॉमन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अनानास लगा हुआ है, यानी कि पाइनएप्पल लगभग सभी घरों में आपको मिल जाएगा। और ये थ्रू आउट द ईयर, साल में कोई ऐसा महीना नहीं होता जब यहाँ पे अनानास होता नहीं है। ये दूर में आपको कुछ गाय दिख रही होंगी। ये गाय यहाँ पे दूध के लिए नहीं प्रयोग होती हैं, ये मांस खाने के लिए प्रयोग होती हैं। तो ये मुर्गियाँ हैं जो अंडे भी देती हैं, मांस भी देती हैं। और यहाँ बहुत सारे अनानास लगे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो सभी लोग बातचीत में लगे हुए हैं, तब तक जल्दी से मैं आपको घर दिखा देती हूँ, यहाँ के घर कैसे बनते हैं। भाई साहब आप क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? तो ये है हमारा स्पेशल बैम्बू का बना हुआ घर, जो कि जब मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि ये कुछ 60 साल पुराना है। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये सच है। ये कैक्टस, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं सभी के सभी, तो ये कैक्टस लगा के रखा है इन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और भी पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मुर्गी पकड़ो टेक्निक। तो मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगी नहीं, आप बिल्कुल गौर से देखें, क्योंकि पहली बार में मुझे भी नहीं समझ में आया था क्या किया उस आदमी ने। अब हम लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी शाम हो चुकी है। खेतों से लोग काफ़ी भारी भारी सामान ढो के लेके आ रहे हैं। कुछ लोग जो भी कुछ निकला होता है खेत से वो लेके आते हैं, या फिर लकड़ियाँ लेके आते हैं खाना वाना बनाने के लिए, आग सेकने के लिए। तो बहुत ही भारी भारी सामान ये लोग लोड करके लेके आते हैं। तांगा में हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ गए गांव में लोगों से बात करने के लिए। और ये खूबसूरत सा चर्च आप देख रहे हैं, शाम का सुंदर सा नज़ारा। और ये लोगों के घर, यहाँ पे ऐसे घर होते हैं। और ये है मोरांग। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखाया है कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं ये मीटिंग करते हैं, किस तरह का डिसीज़न लेना होता है, गांव का कोई डिस्कशन होना होता है, तो लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इसे कहते हैं मोरांग। और यहाँ से चले हम तो रास्ते में हमें दिख रहा है ये गेस्ट हाउस। और मेरा मन ललच रहा था प्लांट्स लेने के लिए, स्कूल में लगाने के लिए अलग अलग प्लांट्स। मैं सोची थी यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाऊँ। तो तांगा से हम लोगों ने कलेक्ट किया कुछ ब्रांचेस, कुछ कटिंग्स हम लोगों ने कलेक्ट किया। और उसके बाद हम चले। इतने सारे फ्लावर पा के तो आज मज़ा ही आ गया। और अब हम चले स्कूल गेट के अंदर। ये है मेरा JNV लॉन्गलेंग का गेट। और यहाँ गेट से घुसते ही दो रास्ता है, एक है लेफ़्ट जो कि जाता है एकेडमिक ब्लॉक को, और एक है राइट जो कि जाता है स्टाफ क्वार्टर, मेस, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल वगैरह वगैरह वगैरह। तो फाइनली मैं कैंपस पहुँच चुकी हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब आनंद में रहिए।